नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारे चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रेम परीक्षा। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। विशालगढ़ दुनिया का न सिर्फ सबसे शक्तिशाली बल्कि बहुत ही सुंदर राज्य भी है। इसका प्रमाण है देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक विशालगढ़ घूमने आते हैं। ये क्या है? ये ताजमहल है हजूर, पर ये तो बहुत छोटा है। इसे विशालगढ़ की चींटियों ने बनाया है हजूर। चींटियों ने? जी हजूर, एक रानी चींटी थी जिसका नाम था चाशनी। उसका चींटा राजा करेला उसे बहुत प्यार करता था। उसने रानी चाशनी की याद में यह मकबरा बनवाया था। कहो तो अंदर से उनकी कब्र भी दिखाऊं? नहीं नहीं, तुम आगे चलो। बिटालगढ़ चमत्कारों का देश है। टीटियों ने इतना शानदार महल बना दिया। वाह बेटा घुमंतु, आज तो तेरी अच्छी कमाई हो गई। अगर रोजाना इसी तरह 15-20 गधे मिल जाए तो जीवन आनंद से कटे। गधों की विशालगढ़ में कोई कमी नहीं है। ये देखिए महाराज, ये विशालगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक स्थान है, चुल्लू भर पानी। इसी चुल्लू भर पानी में महान प्रेमी गुल्लू डूबकर मरे थे। प्रिय क्षमा, मैं भी तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के दिखा सकता हूँ। चुप कर। मगर इस गुल्लू को चुल्लू भर पानी में डूबने की क्या जरूरत आ पड़ी? ये तो एक सच्चा प्रेमी ही समझ सकता है महाराज। अरे हमारा मतलब तो ये था कि ऐसा क्या हुआ था कि प्रेमी गुल्लू को चुल्लू भर पानी में डूबकर जान देनी पड़ी। महाराज, बहुत पुरानी बात है। गुल्लू और कंदी आपस में बहुत प्रेम करते थे, परंतु कंदी के बाप प्रेम चोपड़ा ने यह शर्त रख दी कि अगर कंदी से विवाह करनी है तो 5 साल में 5 लाख कमा के दिखा। परंतु गुल्लू ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि कमाने का काम तो उसकी माँ का है, जो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर उसका पेट पालती है। गुल्लू की बात सुनकर प्रेम चोपड़ा ने गुल्लू से चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहा। गुल्लू को यह काम आसान लगा और उसने चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश की, मगर नाक में ज़्यादा पानी जाने से गुल्लू की नाक बंद हो गई और वो चल बसा। उसके इस बलिदान ने उसे अमर बना दिया। ससुर जी ने मुझे सिर्फ ताना मारा था। वो मेरी शादी कंधी से करने वाले थे, मगर मैं बेवकूफ़ उनकी बात को पूरा करने चल दिया। देखा महारानी, एक ये था गुल्लू प्रेमी और एक हमारे महाराज हैं। ये देखिए महाराज, ये खोदा कुआं। इसको एक महान प्रेमी खोदा ने अपनी प्रेमिका चुईया की प्यास बुझाने के लिए अपने पैरों से खोदा था। पैरों से? पैरों से जमीन खोदने का काम तो केवल करते हैं। ये तो केवल कोई सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। आगे क्या हुआ? होना क्या था? कुएं में से पानी नहीं निकला, चुईया रूठ के चली गई। खोदा चलने लायक नहीं रहा तो उसने इसी कुएं के पास अपनी जान दे दी। लेकिन उसका खोदा कुआं उसके प्रेम की अमर निशानी बन गया। एक ये प्रेमी थे और एक हमारे महाराज हैं। घुर्र। ये तो एक टूटी फूटी और सड़ी गली नाव है घुमंतु। ऐसा कहकर आप एक महान मल्लाह प्रेमी लप्पू का अपमान कर रहे हैं महाराज। अब ये लप्पू कौन है? लप्पू एक मल्लाह था जिसकी दिल की पतवार उफनती लहराती बलखाती नदी की तरह कन्या चंपू के साथ हिलोरे ले रही थी। तू गंगा की मौज में, मैं जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। सावन का महीना पवन करे शोर, बापू ने घर देख लिया तो देगा हड्डी तोड़। हो चप्पू को लप्पू के साथ नौका विहार करने में बहुत आनंद आता था। मैं नाव में बैठी रहूं, तू चप्पू चलाता रहे तो मजा जीने में और भी आता रहे। हे। तो अपने बाप का क्या जाता है? मेरा तो काम ही नाव खेना है और तुम्हें घुमाने फिराने का जो खर्चा आएगा वो तो मैं तुम्हारे बाप से वसूल ही लूँगा। चप्पू के इसमें गिरफ्तार लप्पू मल्लाह उसको नौका विहार कराने में ऐसा मशगूल हुआ कि उसे समय का पता ही नहीं चला।
और 2 महीने बीत गए। आह, मेरे हाथ चप्पू का बोझ भी नहीं उठा पा रहे हैं। क्या मैं बोझ हूँ? अरे, मैं तो नौका के चप्पू की बात कर रहा था। मैं अपाहिज हो गया। अब मैं विवाह करके तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। चलो, फिर ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम अकेले तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लोगे, लेकिन यदि मैंने तुमसे विवाह किया तो फिर तुम्हें मेरा खर्चा उठाना भारी पड़ेगा। तुम मेरी चिंता मत करना। पंसारी का लड़का पप्पू कब से मेरे पीछे पड़ा है, मैं उससे विवाह कर लूंगी। आशिक की दुआ लेती जा, जा तुझको पप्पू बीमार मिले, मल्लाह की कभी ना याद आए, पंसारी से इतनी मार पड़े। और इस प्रकार अपनी टूटी फूटी नौका में ही बैठकर लप्पू भीख मांगकर गुजारा करता रहा। और एक दिन जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी ही नाव को उल्टा कर उसकी कब्र बना दी। एक ये प्रेमी थे और एक हमारे महाराज हैं। और और ये है प्रेम की गुफा अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफर। ये गुफा आपको बाहर से ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस गुफा के अंदर तो सभी जा सकते हैं, पर बाहर वही आ सकता है जो सच्चा प्रेमी हो। इसमें वही प्रेमी जाते हैं जिन्हें प्रेम की कठिन परीक्षाओं से गुजरकर अपना सच्चा प्रेम सिद्ध करना होता है। अच्छा, इतनी देर से बस एक ही काम की चीज दिखाई है प्यारे घुमंतु। इसे भी किसी महान प्रेमी ने ही बनाया होगा। नहीं महाराज, इसे किसी प्रेमी ने नहीं, बल्कि प्यार के सबसे बड़े दुश्मन जालिम दुनिया ने बनाया था। अब ये चचा कौन है? जालिम दुनिया रंगमंच का बहुत बड़ा कलाकार था। उसकी भयानक शक्ल सूरत की वजह से उसे हमेशा खलनायक की भूमिका ही मिलती थी, जबकि वो नायक की भूमिका निभाना चाहता था। नायिका के साथ उछल कूद का मौका भी मिल जाता। नायिका के साथ उछल कूद का मौका जो मिलता। उसने निर्देशक के बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। हुजूर, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो नायक की भूमिका दे दो। अरे, लोग तुझे खलनायक रूप में ही पसंद करते हैं, अजी खाक पसंद करते हैं। घर की औरतें अपने बच्चों को मेरे नाम से डराती है, कन्याएं तो मुझे देखकर ही कोसों दूर भागती है। इस वजह से तो आज तक मैं कुंवारा हूँ। अरे रो मत जालिम, चल अच्छा ठीक है, मैं एक नया नाटक लिखवा रहा हूँ, चाशनी कम, उसे उसमें तुझे नायक बनाऊंगा। तब तक तू नायिका के बाप की भूमिका कर ले। मगर जालिम को नायक की भूमिका कभी नहीं मिल पाई। उसकी खलनायिका वाली भूमिका के कारण कोई स्त्री उससे विवाह करना नहीं चाहती थी। अबे जा, शक्ल देखिए कभी आईने में, दिल को देखो, चेहरा ना देखो। सच्चे प्यार की तलाश में निकले जालिम को जब हर तरह से दुत्कार मिली तो उसका दिल भर गया। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। जालिम दुनिया को प्यार के नाम से चिढ़ हो गई, क्योंकि लोग असली प्यार के बजाय चेहरे को तरजीह देते थे। उसने एक बहुत बड़े जादूगर गलाल गीचा से जादू सीखा और प्यार करने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। गिली गिली छू, अगर तेरा प्यार है खोटा तो तू बन जा बकरी। नहीं, अबे बुढ़े, सिर्फ 4 ही आशिक तो थे मेरे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर प्रेमी जोड़े जादूगर कीमतीलाल के पास जा पहुंचे। कीमतीलाल ने जालिम दुनिया को एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब तू इस गुफा से कभी नहीं निकल पाएगा दुष्ट पाजी। पाजी मैं नहीं, ये दुनिया है। मैं इस गुफा को तिलिस्म में बदल दूंगा। इसके अंदर सभी आ सकेंगे, पर बाहर वही जाएगा जो सच्चा प्रेमी होगा। और तब से ये अमर प्रेम गुफा प्रेम की परीक्षा का प्रतीक बन गई। आज तक इसके अंदर कई मुस्टंडे गए, पर वापस कोई नहीं आया, आएगा भी कैसे। सच्चा प्रेम तो केवल स्त्रियों के कारण ही जीवित है। फिर तो तुम्हें भी इस गुफा के अंदर प्रवेश कर प्रेम परीक्षा दे देनी चाहिए कुटनी मौसी। क्या ख्याल है सेनापति जी, आप भी गुफा में क्यों नहीं प्रवेश करते? सच्चे प्रेम को परीक्षा की जरूरत नहीं होती क्षमा। वीर योद्धा कभी अपनी वीरता का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते। वाह, साबस बेटा मरखप, क्या धांसू संवाद बोला है। जान भी बच गई और मूछ का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। महाराज, सूर्यास्त होने को है,
अब हमें लौटना चाहिए। ठीक है महामंत्री, वैसे भी इस अमर प्रेम श्रृंखला से हम बहुत पक चुके थे। अच्छा, तो फिर मैं अपना बीजक बनाऊं? महल पहुंचने के बाद, महारानी जी, मैं देख रही हूँ जब से आप पर्यटन से लौटी हैं तब से आप अपने कक्ष में केवल चहलकदमी किए जा रही हैं। हाँ क्षमा, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि महाराज मुझसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। ऐसा ही संदेह मुझे भी अपने पति पर था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया था कुटनी? मैंने कमर में रस्सी लपेटकर घर के बाहर कुएं में छलांग लगा दी थी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। फिर आपके पति ने क्या किया? करना क्या था, कमीना दूसरे कुएं से पानी निकाल निकाल कर उस कुएं में डालने लगा जिसमें मैं कूदी थी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? कमीने को उसी कुएं में डुबोकर मार डाला? अरे नहीं, डूबने से पहले ही मेरी कलमोही पड़ोसन ने शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर ली और वो बच गया। लेकिन अब मैं अपना संदेह कैसे दूर करूं? इसका तो बहुत आसान उपाय है। आप भी कुएं में कूद जाओ। बाकेलाल, ये क्या बकवास है? मेरे कहने का अर्थ है कि आप भी महाराज की परीक्षा ले लो। परीक्षा? वो भला कैसे? वो देखिए महाराज, इस वक्त उद्यान में पौधे को पानी दे रहे हैं। अक्ल का अंधा राजा, ये कोई वक्त है पौधे को पानी डालने का? हाँ, दे रहे हैं। मैं यहाँ रस्सी लटका देता हूँ। अब आप सांप सांप का शोर मचाओ। महाराज को आपसे अगर सच्चा प्रेम होगा तो जो भी राह सामने देखेगी वो उसी का प्रयोग कर आप तक पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। तरकीब तो अच्छी है, जो भी कहो, ये बोदी वाला है बड़ी कुत्ती चीज। तो फिर मैं शोर मचाती हूँ, बचाओ बचाओ, सांप सांप, बचाओ बचाओ, सांप सांप। घबराना मत रानी, हम आ रहे हैं। कड़ाक। रानी घबरा मत। आह! टूट गई रस्सी। बाकेलाल, महाराज मुझे बचाने आ रहे हैं ना? हाँ हाँ महारानी जी, आप और जोर लगाकर चिल्लाओ। ठीक है, सांप सांप सांप। मैंने पकड़ लिया। आप भयभीत ना हो महारानी जी। सैनिकों, जल्दी से इसे खत्म कर दो, कहीं किसी को डस ना ले। सेनापति, छोड़ो उसे, वो बाकेलाल है। कहाँ है सांप? हम उसका कचुम्बर बनाने के लिए गद्दा साथ लाए हैं। लौट रहा है। कहाँ लौट रहा है? सांप महारानी के सीने पर लौट रहा है। तुम्हारी बात का क्या मतलब है कुटनी? मतलब मैं बताती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे चीख सुनने के बाद भी आप इतनी देर से हमारे पास क्यों पहुँचे? हम तुम्हारी चीख सुनकर फौरन ही भागे थे। तुम्हारे कक्ष की खिड़की पर टंगी रस्सी को देखते ही पहले हमने उसकी मदद से ऊपर आने की कोशिश की, परंतु वो रस्सी कमजोर निकली, इसलिए हमें घूमकर प्रवेश द्वार से आना पड़ा। सवाल ये उठता है महाराज कि खिड़की से कमजोर रस्सी लटकाई किसने? रस्सी मैंने लटकाई थी प्यारे सेनापति, और हाथी को बांधने वाली रस्सी मिली नहीं, इसलिए बकरी बांधने वाली रस्सी ही लटकानी पड़ी। तुमने रस्सी क्यों लटकाई? देखा महाराज, मैं शुरू से कहता था ये एक संख्या का हरामखोर है। वो रस्सी बाकेलाल से मैंने लटकवाई थी क्योंकि मैं महाराज के प्रेम की परीक्षा लेना चाहती थी। हमारे प्रेम की परीक्षा? ये तुम क्या कह रही हो महारानी? जी हाँ महाराज, महारानी जी को आपके प्रेम पर संदेह है। संदेह? हमारे प्रेम पर संदेह? ये कहने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों ना कट गई? हमारा मतलब है हमारे कान क्यों ना फट गए? तो क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं? जो प्रेम गुल्लू ने कंधी से ना किया होगा, जो प्रेम खोदा ने चुईया से ना किया होगा, जो प्रेम लप्पू ने चप्पू से ना किया होगा। हाँ हाँ, ऐसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ महारानी। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं आप मुझसे? मेरी कसम, तुम्हारी प्रिय दासी कुटनी की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये कुटनी जलते चूल्हे में घुस जाए। चूल्हे में जाए मेरे दुश्मन। अगले दिन, अरे बाकी तुम इतनी सुबह सुबह दंड पेलने आए हो क्या? दंड तो भेज दीजिए तेल लेने। क्या बकवास कर रहे हो बाकेलाल?
मेरा मतलब है महाराज कि आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। पहेलियां मत बुझाओ बाकेलाल, सीधे सीधे बताओ। महारानी जी के मन में जो आपके प्रेम के प्रति शक का कीड़ा घुस चुका है, वो रानी जी की मुंह लगी दासी कूटनी की कृपा से भी कभी भी अजगर बन सकता है। इस कुट्टी की बच्ची से तो हम भी परेशान है बाकेलाल, पर क्या करें, हमारे ससुर चंदन सिंह ने दहेज में हाथी घोड़े की जगह इस काली नागिन को भेजा है, जिसका मुंह जब भी खुलता है जहर उगलने के लिए खुलता है। गुर्र। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इससे पहले कि कुटनी आपको अच्छी भली गृहस्थी में आग लगाने का प्रयत्न करे, आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि महारानी जी के हृदय से शक का पौधा जड़ से उखड़ जाए। भला वो कैसे? सुनिए। खुसर फुसर खुसर फुसर। और फिर ये आपको आज अचानक नौका विहार की क्या सूझी? आपको हमेशा हमसे ये शिकायत रहती है ना कि राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण हम आपको समय नहीं देते, इसलिए हमने सोचा कि आज का पूरा दिन हम आपके साथ व्यतीत करेंगे। पहले नौका विहार करेंगे, फिर वन भ्रमण करेंगे, फिर चाट पकौड़ी खाने के लिए अग्रवाल के चाट भंडार में जाएंगे, फिर लस्सी पीने सम्मी भाई लस्सी वाले के पास चलेंगे, फिर बक 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 बक। बोलने जितना बुनना है, शौक से बोलने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन पूरा एक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे करने वाला हूं तेरी फू फू फू, और कहने वाला हूं कि तेरी फू महाराज गजब हो गया। पड़ोसी राजा खुन्नसगढ़ के राजा खुन्नस खैर का दूत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसका कोई संदेश देने दरबार में खड़ा है, जिसे आने का निमंत्रण मैं नहीं दिया था। क्या? वो महल के सारे खंबे नोचने को उतारू है। आप जल्दी से राज दरबार पहुंच जाइए, वरना बाकी तुम संध्या तक मामला संभाल लो। उनको कुछ ठंडा वंडा पिलाओ। महाराज दूत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप शीघ्र ना आए तो पंगा पे जाएगा। क्षमा करना महारानी, हमें वापस जाना पड़ेगा। अगर हमने शीघ्र ही मामला ना संभाला तो पता नहीं कहीं वो खुन्नस में आकर विशालगढ़ पर ही हमला ना कर दे। घर। ठीक है, चलो। रास्ते में मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। बस कुछ देर सब्र करो रानी, हम महल पहुंचने ही वाले हैं। मेरा गला सूख रहा है, मुझे अभी पानी पीना है। उफ ओह, जिद मत करो रानी, बस कुछ पलों की ही तो बात है। महल पहुंचकर, ये लो रानी, मटके का शीतल जल, इससे अपनी प्यास बुझाओ। इसी मटके में डूब मरो। गुर्र। आज ये सिद्ध हो गया कि आप केवल प्रेम का दिखावा करते हैं। आपको अगर मुझसे सच्चा प्रेम होता तो चाहे कोई भी विपत्ति आती, सारा दिन आप मेरे साथ व्यतीत करते। ये जानने के बाद मुझे प्यास लगी है, पहले मेरी प्यास बुझाने का इंतजाम करते, चाहे इसके लिए कुआं खोदते, जैसे खोदा ने चूया के लिए खोदा था। ओफ रानी, खोदा ने चूया के लिए कुआं इसलिए खोदा था क्योंकि वहां जल उपलब्ध नहीं था, पर यहाँ तो हर स्थान पर जल उपलब्ध है। फिर हमारा महल लौटना भी आवश्यक था। आखिर हमारा विशालगढ़ की जनता के प्रति भी कुछ दायित्व है। सही कहा महाराज, पत्नी के प्रति तो आपका कोई दायित्व है ही नहीं। तुम चुप रहो बुढ़िया, ये हम मियाँ बीबी के आपसी का मामला है। अच्छा रानी जी, मैं चलती हूँ, लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया मेरा। महाराज, कोटनी आप अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए विशालगढ़ चली आई, और आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया। हमने क्या किया? हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि बस, बहुत सुन चुकी मैं आपकी। ना तो आपको मुझसे कोई प्रेम है, और जो मेरे प्रिय हैं वो भी आपकी निगाहों में खटकते हैं। बस बहुत हो गया, आज मैं और नहीं सुन सकता। आज महारानी जी ने हमारे महाराज के प्रेम पर संदेह की इंतहा कर दी। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते बाकेलाल। तो फिर हो जाए। हाँ हाँ हो जाए, परंतु बाकेलाल क्या हो जाए? प्रेम परीक्षा। प्रेम परीक्षा? प्रेम परीक्षा? मगर बाकेलाल, प्रेम परीक्षा का मोहताज नहीं होता।
किंतु महारानी जी ऐसा नहीं समझती। आपको अपने प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए प्रेम परीक्षा देनी होगी और इसके लिए आपको प्रवेश करनी होगी अमर प्रेम गुफा में। परंतु बाकेलाल जी, अमर प्रेम से तो आज तक कोई वापस नहीं लौटा। हाँ, मगर हमारे महाराज लौटेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ महावीर हैं बल्कि प्रेम वीर भी हैं। क्यों महाराज? सही कहा बाकेलाल। तो फिर ये तय है तो फिर ये तय रहा कि महाराज प्रेम परीक्षा देने के लिए अमर प्रेम गुफा में प्रवेश करेंगे। और महाराज, कसम है आपको बाके के प्रेम और विश्वास की, अमर प्रेम गुफा से लौटकर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या? अमर प्रेम गुफा से लौटकर ही अपनी शक्ल दिखाना? आपको अपने बाके की कसम। तुम चिंता मत करो बाके, हमारा प्रेम सच्चा है। हम अमर प्रेम की हर बाधा पार करके वापस लौटेंगे। तो फिर मैं आपकी अंतिम विदाई, मेरा मतलब है अमर प्रेम यात्रा का प्रबंध करूं महाराज? ठहरो, अब तुम्हें क्या खोजली हो रही है सेनापति? महाराज, मुझे भी बाकेलाल के आपके प्रति प्रेम और निष्ठा पर संदेह है। तो फिर अगर बाके वास्तव में आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे भी अमर प्रेम गुफा में जाकर प्रेम परीक्षा देनी चाहिए। अबे मूर्खाधिराज, अमर प्रेम गुफा में प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम की परीक्षा देने जाते हैं। मैं और महाराज तो नर हैं, मैं कि उनके पीछे पीछे गुफा में घुस जाऊं? प्रेम तो प्रेम होता है बाकेलाल, उसमें लिंग भेद नहीं होता है। अगर तुम्हारे प्रेम में खोट है तो बात अलग है। मुझे भी आपके एक तरफा प्रेम पर संदेह है सेनापति जी। तो आप भी प्रेम परीक्षा देने के लिए अमर गुफा में प्रवेश क्यों नहीं करते? घुर्र। क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा अपने देश विशालगढ़ से प्रेम है। महाराज की अनुपस्थिति में विशालगढ़ की सुरक्षा का दायित्व मेरा मजबूत कंधों पर है। मैं केवल तुम्हारे प्रेम की खातिर विशालगढ़ को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता था तो इन समय में अपनी चोंच लड़ाने से बाज नहीं आएगी, इसलिए धासु भाषण पहले से तैयार किए थे। बस बहुत हो गया बहस, तुम हमारे साथ चल रहे हो बाकेलाल, मगर महाराज मैं कोई तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाए यह हमें कतई मंजूर नहीं। आप इनकी बातें ही सुन क्यों रहे हैं महाराज? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हम केवल अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं बाकेलाल, और हमारा दिल कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। अब जब खाई में धक्का दे दिया है तो गहराई से क्या डरना। अमर प्रेम गुफा के सामने सावधान, ये अमर प्रेम गुफा कांटों भरा अंतहीन सफर है। जबरन की होशियारी ना झाड़ें। अगर प्रेम सच्चा है तो ही अंदर प्रवेश करें। यह स्थान प्रेम में पागल लोगों के लिए है। अगर आपको भी प्रेम की खुजली है तो कृपया द्वार की पुच्ची लें। एक बार मेरे बारे में फिर से सोच लें महाराज। अब इसमें सोचना क्या है बाके? प्यार किया है तो डरना क्या? वैसे भी हम महावीर हैं। चलो प्रवेश करें। ये ले मैंने द्वार की पुच्ची 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 घर 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 घर। अमर गुफा में प्रवेश करते ही, अमर प्रेम गुफा के पहले चरण में तुम्हारा स्वागत है विक्रम सिंह। आप कौन है देवी? मेरा नाम प्रेमबला है। प्रेम परीक्षा के इस प्रथम चरण का नाम भी प्रेमबला है। मेरा काम तुम जैसे नामुराद प्रेमियों के लिए बलाएं छोड़ने का है। आप तो खुद ही बला की खूबसूरत हैं देवी प्रेमबला, आपको बलाएं छोड़ने की क्या आवश्यकता है भला? छिछुरी हरकतों को मैं कभी बुरा नहीं मानती। 4 पल की जिंदगी है, हंस खेल कर बीत जाए तो अच्छी। क्या मतलब? मतलब गया तेल लेने। मेरा काम परीक्षा लेना है, मतलब समझाना नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में पहला मुर्गा कौन बनेगा? हम समझे नहीं देवी। अबे बोधीगामा, पहली परीक्षा कौन देगा? ये हम। अच्छी बात है, तो मैं नियम समझाती हूँ। इस चरण में मैं परीक्षार्थी पर किस्म किस्म की बलाएं छोड़ूंगी। अगर ये मोटा पार नहीं कर पाया, जो कि मुझे पता है कि नहीं कर पाएगा, तो अगला क्रम तेरा होगा शिकंडी। मगर खुदा ना खास्ता अगर ये मोटा ये चरण पार कर गया तो तुझे बिना किसी परीक्षा के इस चरण से पार मान लिया जाएगा। देवी, आप बलाएं छोड़ना शुरू करो, हम तैयार हैं।
तो फिर ठीक है, ये लो, ये छोड़ी मैंने पहली बला, प्रेम की डगर। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू।